हमारे व्यापक भौतिकी के मूलभूत अवधारणाओं के गाइड में आपका स्वागत है। हम यहाँ जटिल सिद्धांतों को सरल बनाने के लिए हैं, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी और भी आसान और प्रभावी हो सके। ये वीडियो खास तौर पर आपके जैसे छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जो अपनी आगामी भौतिकी परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक लाना चाहते हैं। आइए अपनी यात्रा की शुरुआत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करते हैं, जो स्थिर विद्युत आवेशों का अध्ययन है। मूल रूप से विद्युत आवेश पदार्थ का एक मौलिक गुण है, जो विद्युत चुंबकीय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आवेश एक दूसरे के साथ कैसे क्रिया करते हैं? कूलॉम्ब का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच बल को मात्रात्मक रूप से बताता है। ये कहता है कि बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की शक्ति को परिभाषित करते हैं, जो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल है। ये एक सदिश राशि है, जो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की मात्रा और दिशा दोनों को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्रों को दर्शाने के लिए एक दृश्य उपकरण है, जो यह दिखाती हैं कि एक धनात्मक परीक्षण आवेश किस मार्ग का अनुसरण करेगा। इनकी सघनता क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है, और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, जिससे स्पष्ट पैटर्न बनते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव दो समान और विपरीत आवेशों से मिलकर बनता है, जो एक छोटी दूरी पर स्थित होते हैं। जब इसे एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक आघूर्ण लगता है, जिससे वह स्वयं को क्षेत्र के अनुरूप संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है। विद्युत प्रवाह किसी दी गई सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का माप है। यह किसी क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापता है, जो आवेश वितरण को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाउस का नियम विद्युत क्षेत्रों की गणना करने का एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है, विशेष रूप से सममित आवेश वितरण के लिए। यह किसी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह को उस सतह के भीतर बंद कुल आवेश से जोड़ता है। विद्युत विभव वह कार्य है जो एक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है। विभवांतर वह कार्य है जो एक इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी ऊर्जा की एक इकाई है, जो परमाणु और नाभिकीय भौतिकी में सामान्यतः उपयोग की जाती है। यह उस गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किए जाने पर प्राप्त होती है। अब धारिता की ओर बढ़ते हैं। आइए देखें कि उपकरण विद्युत आवेश को कैसे संचित करते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र दो चालक प्लेटों से बना होता है, जो एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ द्वारा अलग की जाती हैं। इसकी धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल, उनके बीच की दूरी और डाइलेक्ट्रिक की पारगम्यता पर निर्भर करती है। एक संधारित्र को चार्ज करने में उसकी प्लेटों पर आवेश एकत्रित करना शामिल है, जिससे एक विभवांतर उत्पन्न होता है। डिस्चार्जिंग के दौरान यह संचित ऊर्जा अक्सर एक रोधक के माध्यम से बाहर प्रवाहित होती है, क्योंकि धारा बहती है। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ ध्रुवीकरण के माध्यम से धारिता बढ़ाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका ध्रुवीकरण एक निश्चित विभवांतर के लिए अधिक आवेश संचित करने की अनुमति देता है। अब आइए विद्युत धारा में गहराई से उतरते हैं। विद्युत आवेशों का प्रवाह। विद्युत धारा को चालक के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी दिशा पारंपरिक रूप से धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। ओम का नियम मौलिक है। यह कहता है कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच से गुजरने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। यह समानुपातिकता तब तक सही रहती है जब तक तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर रहती हैं। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का एक अंतर्निहित गुण है। यह दर्शाता है कि वह पदार्थ विद्युत धारा का कितना विरोध करता है। चालकता इसका व्युत्क्रम है, जो यह मापता है कि धारा कितनी आसानी से प्रवाहित होती है। अच्छे चालक कम प्रतिरोधकता वाले होते हैं। कार्बन रजिस्टर्स अपने प्रतिरोध मान और सहनशीलता को दर्शाने के लिए रंग कोड का उपयोग करते हैं। इन कोड्स को सीखना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में घटकों की पहचान के लिए आवश्यक है। विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य रूप में, जैसे ऊष्मा या प्रकाश, में परिवर्तित होती है। इसे वोल्टेज और करंट के गुणनफल के रूप में गणना किया जाता है, या ओम के नियम के साथ प्रतिरोध का उपयोग करके भी। पावर डिसिपेशन उस ऊर्जा को दर्शाता है जो किसी रजिस्टर में करंट प्रवाहित होने पर ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। यह ऊष्मा हानि विद्युत सर्किटों और उपकरणों में एक सामान्य घटना है। अंत में आइए सर्किट के नियमों और उपकरणों का अन्वेषण करें, जो जटिल सर्किटों का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक हैं। किरचॉफ के नियम विद्युत सर्किटों में धारा और वोल्टेज के लिए दो मौलिक नियम हैं। धारा का नियम कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उसे छोड़ने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है।
अब हम विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की शक्ति को परिभाषित करते हैं, जो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल है। ये एक सदिश राशि है जो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की मात्रा और दिशा दोनों को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्रों को दर्शाने के लिए एक दृश्य उपकरण है जो यह दिखाती हैं कि एक धनात्मक परीक्षण आवेश किस मार्ग का अनुसरण करेगा। इनकी सघनता क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, जिससे स्पष्ट पैटर्न बनते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव दो समान और विपरीत आवेशों से मिलकर बनता है जो एक छोटी दूरी पर स्थित होते हैं। जब इसे एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक आघूर्ण लगता है, जिससे वह स्वयं को क्षेत्र के अनुरूप संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है। विद्युत प्रवाह किसी दी गई सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का माप है। यह किसी क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापता है, जो आवेश वितरण को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाउस का नियम विद्युत क्षेत्रों की गणना करने का एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है, विशेष रूप से सममित आवेश वितरण के लिए। यह किसी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह को उस सतह के भीतर बंद कुल आवेश से जोड़ता है। विद्युत विभव वह कार्य है जो एक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है। विभवांतर वह कार्य है जो एक इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी ऊर्जा की एक इकाई है जो परमाणु और नाभिकीय भौतिकी में सामान्यतः उपयोग की जाती है। यह उस गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किए जाने पर प्राप्त होती है। अब धारिता की ओर बढ़ते हैं। आइए देखें कि उपकरण विद्युत आवेश को कैसे संचित करते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र दो चालक प्लेटों से बना होता है जो एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ द्वारा अलग की जाती हैं। इसकी धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल, उनके बीच की दूरी और डाइलेक्ट्रिक की पारगम्यता पर निर्भर करती है। एक संधारित्र को चार्ज करने में उसकी प्लेटों पर आवेश एकत्रित करना शामिल है, जिससे एक विभवांतर उत्पन्न होता है। डिस्चार्जिंग के दौरान यह संचित ऊर्जा अक्सर एक रोधक के माध्यम से बाहर प्रवाहित होती है क्योंकि धारा बहती है। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ ध्रुवीकरण के माध्यम से धारिता बढ़ाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका ध्रुवीकरण एक निश्चित विभवांतर के लिए अधिक आवेश संचित करने की अनुमति देता है। अब आइए विद्युत धारा में गहराई से उतरते हैं। विद्युत आवेशों का प्रवाह। विद्युत धारा को चालक के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी दिशा पारंपरिक रूप से धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। ओम का नियम मौलिक है। यह कहता है कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच से गुजरने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। यह समानुपातिकता तब तक सही रहती है जब तक तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर रहती हैं। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का एक अंतर्निहित गुण है। यह दर्शाता है कि वह पदार्थ विद्युत धारा का कितना विरोध करता है। चालकता इसका व्युत्क्रम है जो यह मापता है कि धारा कितनी आसानी से प्रवाहित होती है। अच्छे चालक कम प्रतिरोधकता वाले होते हैं। कार्बन रजिस्टर्स अपने प्रतिरोध मान और सहनशीलता को दर्शाने के लिए रंग कोड का उपयोग करते हैं। इन कोड्स को सीखना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में घटकों की पहचान के लिए आवश्यक है। विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य रूप में, जैसे ऊष्मा या प्रकाश, में परिवर्तित होती है। इसे वोल्टेज और करंट के गुणनफल के रूप में गणना किया जाता है, या ओम के नियम के साथ प्रतिरोध का उपयोग करके भी। पावर डिसिपेशन उस ऊर्जा को दर्शाता है जो किसी रजिस्टर में करंट प्रवाहित होने पर ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। यह ऊष्मा हानि विद्युत सर्किटों और उपकरणों में एक सामान्य घटना है। अंत में आइए सर्किट के नियमों और उपकरणों का अन्वेषण करें जो जटिल सर्किटों का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक हैं। किरचॉफ के नियम विद्युत सर्किटों में धारा और वोल्टेज के लिए दो मौलिक नियम हैं। धारा का नियम कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उसे छोड़ने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये चीज यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से है। बस मेरे दोस्त, यही तो असल में फिजिक्स का असली जादू है जानू, जिसे हम देख रहे हैं। हर सूत्र को धुंधला बना देती है। उसकी नजर में एक परमाणु की तरह चीखता हूँ। दिल की धड़कन तेज बच नहीं सकता। वो मुस्कुराती है, तुम फीके पड़ जाते हो। ओह ओह ओह, यही तो फिजिक्स है जानू।